नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया ई मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मिलते हैं आज एक और नए अपडेट के साथ में। और आज का अपडेट आपके लिए है सीटेट दिसंबर 2024 परीक्षा को लेकर। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट दिसंबर 2024 की विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। प्यारे मित्रों, यदि अभी भी आपने सांवरिया ई मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए और प्यारे मित्रों इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और चलते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेने के लिए। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की ओर से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम फॉर्म आवेदन शुरू हो चुके हैं। शॉर्ट डिटेल्स जारी की जा चुकी हैं। प्यारे मित्रों, एक बार फिर से सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण तिथियों और एप्लीकेशन फीस के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मित्रों, आवेदन शुरू हो चुके हैं 17 सितंबर 2024 से। हाँ मित्रों, 2 दिन का समय निकल चुका है। 17 सितंबर 2024 से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2024 है। लेकिन साथियों, आपको 16 अक्टूबर 2024 का इंतज़ार नहीं करना है। जैसा कि अभी ग्रेजुएशन लेवल के सीईटी फॉर्म भरे गए थे, अंतिम तारीख तक लोग फॉर्म भरवाने के लिए आ रहे थे, तो सर्वर व्यस्त होने से काफ़ी समस्या हुई, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। लाइव फ़ोटो उसके अंदर खींची गई थी, तो वहाँ पर थोड़ा समय लगा। इसलिए साथियों, हर वीडियो में मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 16 अक्टूबर 2024 का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। उससे पहले ही आप अपना आवेदन भरना सुनिश्चित करें। और फीस पेमेंट के लिए भी 16 अक्टूबर 2024 का समय है। सीटेट एग्ज़ाम डेट 1 दिसंबर 2024 को है। मतलब आप अपनी तैयारी को इस तिथि को मद्देनज़र रखते हुए अलग रूप भी दे सकते हैं, तो अपनी तैयारी को और बढ़ावा दे सकते हैं। 1 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होना है और सितंबर चल रहा है, सितंबर 10 दिन बाद पूरा हो जाएगा। तो मित्रों, अक्टूबर नवंबर 2 महीने आपके पास हैं और 1 दिसंबर को सीटेट परीक्षा का आयोजन होना है। तो 17 सितंबर से चालू होकर 16 अक्टूबर तक आवेदन आप कर सकते हैं। मित्रों, एडमिट कार्ड और आंसर की और रिज़ल्ट, ये तीनों ही चीज़ें बाद में जारी होंगी, तो इनकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। आपको मालूम है आजकल एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-3 दिन पहले ही जारी होते हैं, तो जब भी ये जारी होंगे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब बात करते हैं साथियों एप्लीकेशन फ़ीस की। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सिंगल पेपर यदि आप देना चाहते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये का शुल्क है और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए 500 रुपये का शुल्क है। और यदि आप दोनों ही पेपर देना चाहते हैं, प्राइमरी या जूनियर, तो मित्रों आपके लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये का शुल्क है और एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए 600 रुपये का शुल्क है, यदि आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो। और फीस का जो भुगतान है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आप ज़्यादा ज्ञानी ना बने, इसलिए अपने अनुभवी जो ई मित्र कियोस्क हैं, आप उनके पास जाकर सेवा का अवसर अवश्य दें। यदि आप सांवरिया ई मित्र सीकेबी के नज़दीक हैं तो आप वहाँ भी सेवा का अवसर अवश्य दे सकते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो साथियों, महत्वपूर्ण तिथियों और एप्लीकेशन फ़ीस की जानकारी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब यदि आपने अपने साथियों तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी
योग्यता की बात करते हैं और योग्यता में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 1 से 5 तक सीटेट प्राइमरी लेवल की योग्यता को लेकर हम बात करने वाले हैं। मित्रों, स्क्रीन पर देखते रहिए, समझते रहिए। सबसे पहला जो बिंदु दिया हुआ है योग्यता में, कक्षा 1 से 5 तक के लिए सीनियर सेकेंडरी आप पास आउट होने चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ, और पास हों या फिर आप अपीयर हों फाइनल ईयर में, वो भी 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिस किसी से भी नाम से जाना जाता हो, जैसे कि BSTC हो गया या DLED हो गया, ऐसा कोई सी भी नाम से जाना जाता हो, ऐसे 2 वर्षीय डिप्लोमा। और बीएड भी 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, माफ़ कीजिए, बीएड तो BA बीएड BSc बीएड वो अलग मैटर हो गया 4 साल का। इसी तरह दूसरा बिंदु देखिए, सीनियर सेकेंडरी आप पास आउट होने चाहिए कम से कम 45% अंकों के साथ में, या फिर आप पास हो या फिर अपीयर हो आप फाइनल ईयर 2 साल के एलिमेंट्री डिप्लोमा में, जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो। तो साथियों, इसके अंदर आप दो जो योग्यताएं हैं, 50% अंक और 45% अंक 12वीं पास आउट होने चाहिए इनके साथ, और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा या तो पास कर लिया हो या आप अपीयर हो कर रहे हो, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो थोड़ा ध्यान में रखना है। या फिर साथियों, आपके पास में सीनियर सेकेंडरी हो 50% अंकों के साथ में, आपने पास कर लिया हो, या फिर आप 4 साल के बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने एडमिशन ले रखा हो। जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कहना चाह रहा था, 2 वर्षीय डिप्लोमा या 4 वर्षीय डिप्लोमा होता है, उसमें यदि आप फाइनल ईयर में अपीयर हैं तो वहाँ पर भी साथियों आप आवेदन कर सकते हैं। चौथा बिंदु समझिए, सीनियर सेकेंडरी में कम से कम 50% अंक के साथ में आप पास हों, या फिर आपने पास कर लिया हो या आप अपीयर हों फाइनल ईयर में 2 साल के डिप्लोमा, और 2 साल का जो एजुकेशन डिप्लोमा है साथियों, स्पेशल एजुकेशन वाला होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन वाले 2 वर्षीय डिप्लोमा में आपने पास कर लिया या आप अपीयर हैं कर रहे हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए। तो यहाँ पर साथियों हमने लेवल 1 सीटेट प्राइमरी लेवल क्लास 1 से 5 तक की योग्यता के बारे में हमने देखा। अब आप वीडियो में बने रहिए, कक्षा 6 से लेकर 8 तक की योग्यता की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। यदि अभी भी आपने अपने साथियों तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्यारे मित्रों, अपने साथियों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और बने रहिए 6 से 8 तक की योग्यता को जानने के लिए। सीटेट जूनियर लेवल क्लास 6 से 8 की योग्यता के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। देखिए साथियों, आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर पास कर लिया हो या फिर अपीयर हो फाइनल ईयर में 2 साल के डिप्लोमा, और वो डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, भले उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। यदि आपके पास ये है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा बिंदु देखिए, कम से कम 50% अंक हो आपके पास ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, और आपने पास कर लिया हो या आप अपीयर हो फाइनल ईयर में बैचलर इन एजुकेशन, मतलब बीएड के अंदर, या तो आप बीएड के फाइनल ईयर में हो या आपने पास कर लिया हो। साथ ही 50% अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपके पास, तीसरा बिंदु देखिए, ग्रेजुएशन 45% अंकों के साथ में हो, आपने पास कर ली हो, या आप अपीयर हो फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन, मतलब बीएड के अंदर आप फाइनल ईयर में अपीयर हो या आपने पास कर ली हो, साथ ही ग्रेजुएशन 45% अंकों के साथ में है NCET के अनुसार, तो साथियों आप आवेदन कर पाएंगे। चौथा बिंदु समझिए, सीनियर सेकेंडरी कम से कम 50% अंकों के साथ में पास हो, या आपने 4 साल का जो बैचलर इन एजुकेशन है
BLED है, डिग्री है, पास कर लिया हो या अपीयर हो और सीनियर में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह 5वां बिंदु समझिए, सीनियर सेकेंडरी कम से कम 50% अंकों के साथ और अपीयर हो या आपने पास कर लिया हो, 4 साल का BA, BSc BEd या BA BEd या BSc BEd यदि आपने कर लिया हो कंप्लीट या आप फाइनल ईयर में अपीयर हो तो भी आप आवेदन कर सकते हैं CTET के लिए। छठा बिंदु समझिए, ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक हों और आपने पास कर लिया हो या आप अपीयर हो BEd, वो भी स्पेशल एजुकेशन वाला। स्पेशल एजुकेशन वाला जो कोर्स है BEd है, ये आपने पूरा कर लिया हो या अपीयर हो और ग्रेजुएशन में 50% अंक है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बिंदु नंबर 7 को समझिए, कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जिसके पास BEd NCET द्वारा डिग्री है, योग्यता है और वो टेट CTET वगैरह में अपीयर की पात्रता रखता है और पर एग्जिटिंग टेट गाइडलाइन सर्कुलेटेड वाइड NCT लेटर डेटेड 11 फरवरी 2011, a person who pursuing of any teacher education course recognized by NCT or RCI case may be specified in the NCT notification dated 3rd। साथियों, यदि आपको पूर्व में किसी भी कारणवश 11 फरवरी 2011 से आपको बाहर किया हो किसी भी कारणवश और 23 अगस्त 2010 भी उसके अंदर जो CTET पास आउट जो विद्यार्थी हैं वो भी अगर ये देना चाहें तो दे सकते हैं। 7वां बिंदु यही कहना चाह रहा है यहाँ पर कि आपने योग्यता रखी है, आपके पास योग्यता है और आप एलिजिबल हैं, आपने टेट CTET वगैरह पास किया है और फिर भी आपको गाइडलाइन के अनुसार आपको 11 फरवरी 2011 और उससे पहले या किसी भी पर्सन को टीचर एजुकेशन कोर्स से आपको परस्यूइंग किया गया है तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकेंगे। इसको और स्पष्ट कर सकते हैं साथियों। 8वां बिंदु समझते हैं पहले कि पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 55% अंकों के साथ में आपके पास होनी चाहिए। MA किया हो आपने या फिर इसके समकक्ष कोई ग्रेड हो, डिग्री हो या फाइनल ईयर में आप इंटीग्रेटेड कोर्स के अंदर BEd MEd के अंदर आप अपीयर हो या ये कोर्स ही पूरा कर लिया हो तो साथियों आप यहाँ पे भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों आपने कक्षा 6 से लेकर 8 तक की योग्यता के बारे में देखा, समझा। मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगला वीडियो कल आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथियों तक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान प्यारे साथियों।